हम हिस्ट्री की, भारत की, याद रखिए भारत का इतिहास के बारे में जानकारी आपको दे रहे थे। उसमें हमने पार्ट जो फर्स्ट है उसको हमने यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड किया है, अपलोड हमने कर दिया है। और ये आज का जो है पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया, आज पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको याद रखिए इंडियन हिस्ट्री में। तो हमने आपको बताया था कि भारत को, ठीक है, एशियंट इंडियन ज्योग्राफी के बेस पे भारतवर्ष का जो पार्ट था, भारतवर्ष किसका पार्ट था, तो एक इसलैंड है जिसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का क्या था, भारत पहले पार्ट था, ठीक है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसैपियंस, मानव के जैसे दिखने वाला जो प्राणी था जिसको बोलते थे होमोसैपियंस, से प्रजातीय रूप से भिन्न था। माने जो भिन्न होमोसैपियंस जो क्या आता है, मानव प्रजाति रूप से थोड़ा भिन्न था, उसी के जैसे दिखने वाला जो था प्राणी, उसको बोलते हैं पिथेकैंथोपस के रूप में जाना जाता था। तो याद रखें पिथेकैंथोस के रूप में मानव सदृश जैसा जो प्राणी पिथेकैंथोस को भी क्या था, माना जाता था। द फर्स्ट ह्यूमन लाइफ, ठीक है, क्रिएचर दैट वाज स्पेसिफिक डिफरेंट, ठीक है, एक विशेष प्रकार के उसमें डिफरेंस रहता था फ्रॉम द होमो सैपियंस कॉमनली नोन एज। इसको इसको भी क्या था, कॉमनली समान रूप से किसको जाना था, पिथेकैंथोपस के को नाम से जाना जाता था, ठीक है। याद रखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मानव के सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिए हथनौरा नर्मदा घाटी से मिलते हैं, ठीक, किससे, हथनौरा नर्मदा घाटी से क्या होता है, मिलता है, ठीक है। ये एविडेंस, ठीक है, एविडेंस यहाँ से क्या होता है, इनके मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष, ठीक है, जो सांस्कृतिक अवशेष है ना, पूरा स्थल से प्राप्त, तो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जितना पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक जितनी भी सारी क्या होते हैं, पूरा स्थल वाली जितनी भी संस्कृति की जो अवशेष होती है ना, वो कहाँ से मिलती है, तो याद रखिए मेहरगढ़ से मिलती है, ठीक है। ये भी याद रखना है। जूते हुए खेत, याद रखें जूते हुए खेत का जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखें कालीबंगा से मिलता है, ठीक। कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। इसके बाद जाकर मनुष्य ने, ठीक है, याद रखें मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का क्या किया था, प्रयोग किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु यूज किया था, ठीक, याद रखेंगे तांबा, क्या यूज किया था, उन्होंने तांबा यूज किया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी, तो याद रखें जो बड़े बड़े जो पाषाण स्मारक की जो पहचान किस रूप में किया गया था, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता है, ठीक है। किस रूप में, तो याद रखें एज प्लेस ऑफ द बरिंग द डेड, माने जो डेड बॉडी को दफनाई हुई जगह थे उस जगह को पहचान के रूप में ली गई थी। इसके बाद याद प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रणाम, सबसे प्राचीनतम जो अस्थाई जीवन का प्रणाम कहाँ से मिलता है, तो याद रखेंगे मेहरगढ़ से मिलता है, ठीक है। वेयर हैज द एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ, ठीक है, याद रखें ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ बीन फाउंड कहाँ पाया जाता है, तो मेहरगढ़ में पाया जाता है। याद रख नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है प्रस्तर युग, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, क्या कौन सा एज बोलते हैं, स्टोन एज के नाम से जानते हैं, के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था, तो घरेलू जो पशु फर्स्ट टाइम क्या था, तो याद रखेंगे डॉग था, याद रखेंगे क्या था, तो डॉग था, या कह सकते हैं फर्स्ट डोमेस्टिकल एनिमल्स ओवन बाय द पीपुल्स ऑफ द स्टोन एज, स्टोन एज में सबसे पहले पालतू जानवर कौन थे, तो याद रखेंगे कुत्ता था, ठीक है। इसके बाद उत्खननीय प्रमाणों के अनुसार, ठीक है, कौन से उत्खननीय प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ किस काल से माना जाता है, याद रखें मध्य पाषाण काल से माना जाता है, कौन से, मध्य पाषाण काल से माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखें प्राचीनतम जो साक्ष्य है आदमगढ़ से मिलते हैं। मध्य पाषाण के पशुपालन की जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखें आदमगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे का जो पॉइंट है इसको याद रखना है मानव द्वारा, याद रखें मानव द्वारा जो खाद्यान्नों की कृषि
सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। या इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं, इन विच द पीरियड, ठीक है, इन विच द पीरियड डिड द कल्टिवेशन ऑफ द फूड ग्रेन बाय मैन, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट बिगिन, सबसे पहले किस काल में बिगिन हुआ था, प्रारंभ हुआ था? तो यार इन द न्यूलिथिक पीरियड में या नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो प्रथम अनाज, ठीक है, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट, ठीक है, ग्रेन, फर्स्ट ग्रेन कौन सा था? याद रखने, जौ था। क्या था? जौ। इसको बार्ली के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चालकोलिथिक युग, याद रखना है, चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक एज नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें, ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, इसको कापर एज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। ताम्र पाषाण या ताम्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कापर, ठीक है, कापर के नाम से जानते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यक्रम है? किस मंत्रालय का क्या है? संलग्न कार्यक्रम है, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो संस्कृति मंत्रालय का है, कहाँ का है? याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय का है, ठीक है, या इसको इंग्लिश में याद रखना है, द आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, ठीक, क्या है? आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया इज एन अटैच ऑफिस ऑफ द विच मिनिस्ट्रीज, किस मिनिस्ट्री से? मैं आगे याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर से क्या आता है? इसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखेंगे। ताम्रपाषाण कालीन स्थल, याद रखना है, ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं चालकोलिथल साइट के नाम, किस नाम जानते हैं? चालकोलिथल साइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पे देखो कुछ स्थल हैं, ठीक है, और वो स्थल कहाँ पाए जाते हैं और वहां से क्या एविडेंस इनको मिला है, ये चीज को आपको याद रखना है। जैसे इमाम गांव एक प्लेस है जिसका नाम है इमाम गांव, और ये किस स्टेट में है? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? तो कच्ची मिट्टी के मकान, ठीक है, कच्चा जो मिट्टी के मकान है और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? इमाम गांव से क्या चीज मिला है? तो याद है, कच्ची मिट्टी का जो मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान के भी क्या होते हैं? यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक स्थल है दयामाबाद, क्या नाम है? दयामाबाद है, और ये कहाँ है? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे किस चीज का एविडेंस मिला है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो एविडेंस मिला है, कलश, क्या मिला है? कलश, सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणी स्थल है, ठीक है। तो उस टाइम कलश मिलता था, सावधान, और कलश के घरों जो कलश का जो घर होता था के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, वहां पे जो जहाँ पे रखते थे ना, वहां पे स्पेसिफिक गड्ढा, वहां पे गड्ढे बना देते हैं, वहां कोई चीज निशान लगा देते हैं, ऐसा तमाम स्थल वहाँ के क्या होते हैं? निशान मिले हैं। तो ये सारे जो निशान कहाँ किस जगह से मिलता है? तो याद रखिए, दयामाबाद से मिलता है। ये कहाँ पे है? तो याद रखिए, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद है नवदा टोली, इसको क्या बोलते हैं? नवदा टोली बोलते हैं। ये कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में नवदा टोली उपस्थित है। यहाँ पे किस चीज का जो है कि एविडेंस मिलता है? तो याद रखिए, इसका उल्लेखन HD संकलियन द्वारा चित्रित काले मुद्रांक के प्रमाण, यहाँ पे क्या था? काला जो मुद्रांक के क्या होते हैं? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। पेंट ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे पेंटेड ब्लैक वेयर द बीन फाउंडेड, क्या चीज? संकुली एंड एविडेंस ऑफ द पेंटेड, माने या काले जो है चित्रों के बारे में क्या आता है? प्रमाण मिलता है, जिसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक प्लेस है जिसका नाम है नेवासा, क्या नाम है? नेवासा है। ये कहाँ पे मिलता है? ये किस स्टेट में है? तो याद रखें, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे किस चीज का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पे पटसन, ठीक है,
पर्सन और लाल तल पर काली डिजाइन वाले की चाक निर्मित बर्तनों, ठीक है। यहाँ कुछ बर्तन मिलते हैं और वहां पे उस बर्तन पे की जो तली है ना, तली पे क्या आता है, लाल और काली डिजाइन वाले क्या आते हैं, चाक से डिजाइन बना देते हैं, उस चीज के साक्ष्य मिले हैं और पर्सन के भी क्या आते हैं, साक्ष्य मिले यहाँ से। फिर इसके बाद एक जगह है, स्थल है, जहाँ जिसका नाम है ताम्रवती। क्या नाम है, ताम्रवती है। वहां से, ठीक है, एक इस स्टेट में है तो याद रखेंगे राजस्थान में है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखें मुद्रांक सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर के, ठीक है, या इस इंग्लिश में समझेंगे, द ब्लैक पोटी ऑप्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द हेयर द डेकोरेटेड विद द व्हाइट लीनियर प्रिंटेड, माने सफेद सफेद जो है लाइनिंग से, सफेद सफेद जो लाइनिंग से क्या आता है, और डिजाइन बनाई हुई यहाँ पे कुछ चित्रें देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से इस तरह टाइप क्या होता है, एविडेंस इनको देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जैसे नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1865 में हुआ था। किसने किया था, तो याद रखेंगे सर जॉन लुबाक ने। किसने याद किया था, किसने उपयोग किया था, तो सर जॉन लुबाक ने इसका प्रयोग किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, याद रखें भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो याद रखेंगे जॉन मार्शल थे। जो प्रथम जो डायरेक्टर कौन से, ठीक है, वो जॉन मार्शल थे। उन्हीं के संरक्षण में पूरा भारतीय पुरातत्व संरक्षण रखा गया था, ठीक है। हु आर द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया कौन थे, तो याद रखेंगे जॉन मार्शल थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्या है, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भारत के, ठीक है, पुरातत्व के क्या है, जनक है, या कह सकते हैं फादर ऑफ द इंडियन आर्चियोलॉजिकल के जनक कौन है, तो अलेक्जेंड्री चुनिंघम है, ठीक है, कनिंघम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, तो कौन सी जगह भारत के किस आरंभिक माने सबसे शुरुआती जो पुरापाषाण काल का जो युग था ना, उसमें शिलाश्रय, ठीक है, याद रखें शिलाश्रय में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ मिलता है, तो याद रखें भीमबेटका। कहाँ से, तो भीमबेटका से मिलता है, और ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा पुरापाषाण काल में चित्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कुंभकारी, ठीक है। कुंभकारी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कुंभकारी बोलते हैं। कि सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है, तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रमाण आपको याद रखना है नवपाषाण काल में होता है, ठीक है। क्या होता है, नवपाषाण काल में, ठीक है, याद रखेंगे नवपाषाण काल में इसका साक्ष्य मिलता है। इसको बोलते हैं न्यूलिथिकल पीरियड। क्या किस नाम से जानते हैं, याद रखेंगे नियोलिथिकल पीरियड्स, ठीक है। किस ईरान में इनको जानकारी मिलती है, न्यूलिथिकल पीरियड में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे पेबल उपकरण, ठीक है, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है, तो याद रखेंगे निम्न पुरापाषाण काल से। इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिकल पीरियड्स में क्या आता है, इनका संबंध है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद याद रखेंगे ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ताम्रवती, ठीक है, ताम्रवती के नाम से एक संस्कृति है, उसका नाम है आहार संस्कृति। का क्या नाम है, आहार संस्कृति। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। माइक्रोलिथिक, याद रखेंगे माइक्रोलिथिक जो औजार है ये किस काल से संबंधित है, तो याद रखेंगे मध्य पाषाण काल से क्या है, संबंधित है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है बेलन की घाटी, याद रखेंगे बेलन की जो घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, याद रखेंगे निम्न पुरापाषाण काल से। इसको लोअर, ठीक है, इसको याद रखेंगे जो टूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेलम वैली बिलोंग्स, ठीक है, इसको याद रखेंगे फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से क्या आता है, संबंधित है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। मानव का आखेटक माने हंटर, मानव का क्या आता है, आखेटक या क्या करते हैं, शिकार करना। क्या कर सकते हैं, शिकार करना, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, याद रखना है शिकार।
हंटिंग, हंटिंग का मतलब क्या होता है, शिकार है। आखेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आखेटक बोलते हैं। और खाद्य संग्रह और फूड गैदरिंग माने खाद्य को स्टोर करके रखते थे। किस काल से संबंधित जुड़ी सब प्रक्रिया है, तो याद है पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, लोग जानवर का शिकार करते थे और उसको स्टोर करके अपने यहाँ रखते थे खाने के लिए, ठीक है। इसको भी याद कर रखना है। ताम्र पाषाण कालीन, याद रखेंगे, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर, ठीक है, ताम्र पाषाण काल के लिए जो थे ना, वो उनकी जो संस्कृति थी, महाराष्ट्र के जो लोगों की संस्कृति थी, मृतक लोगों को फर्श के नीचे, ठीक है, कहाँ पे, फर्श के नीचे किस डायरेक्शन में रखते थे, तो उसको याद रखना है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में क्या आते हैं, रखते थे और उनको दफनाते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इस फार्म में उत्तर और दक्षिण जो मृतकों को इस फार्म में क्या आते हैं, रखते थे घरों में, फर्श पे, ठीक है। ये भी याद रखना है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल से कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे, दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन का जो दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां से सबसे ज्यादा क्या आता है, एविडेंस मिला है, तो उसको याद रखना है, मरदहा और सराय नहार राय, ठीक है, याद रखना, मरदहा और सराय नाहर राय, ये दो ऐसे प्लेस हैं, यहाँ से मुख्य रूप से एविडेंस मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आधुनिक मानव होमोसैपियंस, ठीक है, क्या आधुनिक जो मानव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसैपियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोसैपियंस बोलते हैं, ठीक है। का प्रादुर्भाव कब हुआ, इनका जो है स्पीसीज इमर्जेस माने प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो याद रखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। प्रादुर्भाव कब हुआ था, या इसको ह्यूमन होमोसैपियंस इमर्जेस कब हुआ था, याद रखेंगे अपर पिलियोलिथिक पीरियड में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। कार्डजाइट पत्थरों के स्थान पर, ठीक है, कार्डजाइट पत्थरों के स्थान पर जस्पर और चाट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे, तो याद रखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुए थे, प्रयोग किए गए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अग्नि का उपयोग करना मानव सर्वप्रथम कब सीखा था, तो अग्नि का उपयोग करना मानव नव पाषाण काल में, याद रखें, नव पाषाण काल में सीखा, ठीक है, याद रखना है, नव पाषाण काल में इन्होंने आग लगाना सीखा या आग जलाना सीखा था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, भारत में जीवाश्म, ठीक है, याद रखेंगे, भारत में जो जीवाश्म है इसको बोलते हैं फॉसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है, तो याद रखें शिवालिक पहाड़ी से मिला है। कहाँ से मिला है, शिवालिक की जो पहाड़ी है वहां से केवल जीवाश्म का प्रमाण मिला है, ठीक है। भारत में केवल एक ही जगह है जिसका जो स्थान है शिवालिक पहाड़ी है, क्या है, शिवालिक पहाड़ी है, तो वहीं से इनका एविडेंस मिला है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, क्या आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। किस कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। कपास का जो सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, याद रखें, ओल्डेस्ट जो क्या आता है, एविडेंस कहाँ से मिला है, तो याद रखना है मेहरगढ़ से मिला, कहाँ से, मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हड्डी निर्मित उपकरण, याद रखेंगे, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे सराय नाहर राय से, कहाँ से, सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है, यहाँ से अब टेंट किया गया है, ठीक है। हड्डियों का गौरिक मृद भांड पात्र, ठीक है, याद रखें, गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है, तो हस्तिनापुर से हुआ है, कहाँ से हुआ है, हस्तिनापुर से, या इसको इंग्लिश में समझेंगे, वेयर वा द गौरिक पोट्री, ठीक है, गौरिक पोट्री, पोट्री का मतलब होता है पात्र, ठीक है, गौरिक मृद भांड पात्र नाम कहाँ से लिया गया था, हस्तिनापुर से लिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद है, आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य स्थल कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो है, चहुंद्रो है, और कांडोर है, और हड़प्पा और कोट दिंजी। वर्तमान में ये कोट दिंजी कहाँ है, तो ये आपको रखें पाकिस्तान में है। कहाँ पे, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। तो याद रखें सिंधु घाटी, याद रखेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कहाँ कहाँ है, तो उस पूरे पॉइंट हम लोग याद रखना है। मोहनजोदड़ो, याद रखें मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो गया, चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो हो गया, सुत कांगे डोर हो गया। ठीक है, और हड़प्पा तो है आपको, हड़प्पा है। ठीक है, और कोट दिंजी, कोट याद रखिए इसको, कोट क्या बोलते हैं, कोट दीजी। ये सारे क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसकी सिंधु घाटी की जो सभ्यता लगभग 2700 से, ठीक है, 1800 या 2700 से लेकर 18, या इसको मान लेते हैं 1700 के बीच के देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूलिथिक साइट्स में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, और वहां से क्या क्या स्टेट्स, और वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी अपडेट करते हैं। ठीक है, तो एक जो हमारा प्लेस है, ठीक है, ये इस साइड हमने प्लेस लिखा है, एक साइड क्या है, यहाँ पे इस राज्य से क्या है, एविडेंस प्राप्त हुए। ठीक है, क्या हमें एविडेंस क्या है, ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग ध्यान रखें, क्या प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये आपका प्लेस है। जैसे बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पे है, तो याद रखें कश्मीर में। कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर से। और यहाँ पे क्या चीज का एविडेंस मिला है, तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब उस टाइम लोग क्या था, कुत्तों का, ठीक है, कुत्तों का शौकीन बहुत है। ठीक है, क्या होते हैं, शौकीन बहुत है, लोग कुत्तों को ज्यादातर पालते थे, और वह कुत्तों के साथ ही क्या आते हैं, उनके एविडेंस भी देखने को मिला है। इसके बाद है ना, गुफ्फर काल, गुफ्फर राल, गुफ्फर राल है, ये जो कहाँ पे, याद है कश्मीर में है ये। यहाँ पे, ठीक है, गुफ्फर काल की जो जगह है, यहाँ पे किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो कृषि का, माने वहाँ पे लोग खेती करते थे। पशुपालन के साक्ष्य मिले, माने वहाँ पे जानवरों को भी क्या था, पालतू बना देते हैं। हड्डी निर्मित औजार, मतलब हड्डियों से बना हुआ औजार, धूसर मृदांडों का प्रमाण, और सिलवट और हड्डी से निर्मित सुई। ठीक है, हड्डी से उस टाइम क्या था, लोग सुई और सिल्वर भी बनाते थे। इन सब चीजों का क्या आता है, साक्ष्य मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ इस टाइम कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है, इस टाइम पाकिस्तान में है। तो यहाँ से भी क्या आता है, बहुत सारा क्या आता है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, जैसे गेहूं के तीन, ठीक है, गेहूं की तिन और जौ की दो किस्म की खेती का प्रमाण मिला है। उस टाइम लोग क्या होते, गेहूं और तिन्ना और जौ, ये सब खेती करते थे। वहां पे कच्चे ईंटों का आयतकार मकान, माने वहाँ कच्चे ईंटों का क्या आता है, आयतकार, माने इस टाइप चौकोर टाइप क्या होता है, मकान बनाते थे। उस चीज का भी क्या आता है, साक्ष्य मिला है। वहां पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी क्या आता है, कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वहां पे लोग पहले टाइम मेहरगढ़ में लोग क्या था, ज्यादातर रहते थे, वहां से भी देखने को कुछ साक्ष्य मिला है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक इसके बाद हमारा जो है प्लेस महदाहा है। क्या है, महदाहा है, ये हमारा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो यहाँ पे याद रखेंगे गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कि कैसा झोपड़ी मिला, प्रमाण मिलता है, जैसे गोलाकार की क्या होता है, झोपड़ी का क्या आता है, इस टाइप क्या आता है, झोपड़ी बनाते थे, गोलाकार टाइप की झोपड़ियों का प्रमाण मिला है। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के भी क्या आते हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे पशुओं का बाड़ा बनाते थे, एक साथ 10 15 20 ऐसे 100 पशुओं को एक साथ क्या आते हैं, पालतू बना के रखते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। कोल्डिहावा
जो एक प्लेस है जिसका नाम है कोल्डिवा है, तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखें ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। धान की खेती, यहाँ पे हम लोग किस चीज का साक्ष्य मिलता है, तो धान की खेती का भी प्रमाण मिलता है। और भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले या इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद संगन कल्लू, जिसको हम लोग संगन कल्लू कहाँ पे है, याद रखें कर्नाटक और स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे क्या चीज मिला है, यहाँ पे एविडेंस राख के टीले प्राप्त हुए हैं। किस चीज का टीला, तो राख के टीला या मृतकों का टीला इसको बोलते हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। ठीक, कहाँ पे है, तो बेल्लारी जिलों में देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद है पिकली कर्नाटक। इसके बाद क्या है, पिकली कर्नाटक है। ये जो है ना राख के ढेर व राख का जो ढेर है वह निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसके बाद चौपानी मांडी, ये चौपानी मांडो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे किस चीज का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, तो याद रखेंगे मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है, जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार का सूक्ष्म पाषाण व हाथ से निर्मित जो मुद्रांक के साक्ष्य यहाँ पे क्या है, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखें चौपनी मंडी से क्या होता है, मधुमक्खी का जो छत्ते हो गया, झोपड़ियाँ हो गया, और कुछ ज्यामिति, ठीक है, घरों का ज्यामिति की डिजाइन देखने को मिला है, और हाथ से निर्मित तो कुछ एविडेंस भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हैंडमेड इसके हाथ से, ठीक है, याद रखिए हैंड मेड सामान के साक्ष्य मिले। ठीक है, साक्ष्य मिला है यहाँ पे, तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद रखेंगे एक प्लेस है जिसका नाम है सारू तारू, जो कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। यहाँ पे गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां और चित्रित मुद्रांक प्राप्त हुए। माने उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक्स माने कुल्हाड़ियां और कुछ चित्रित मुद्रांक भी देखने को मिला है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद चिराद है, जो कहाँ पे है, बिहार में है। ये हड्डी के उपकरण प्राप्त बिहार से, ठीक है, बिहार के चिरांद जगह से क्या है, किस चीज का एविडेंस मिला है, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी से बनाए हुए जो चीजें प्राप्त हुए हैं, जो प्राय हिरण के सींगों से निर्मित है। ज्यादातर यहाँ पे जो हड्डी से बनाया हुआ है ना, और उसमें जो हड्डी का जो सिरंग होता है, हॉर्न, ठीक है, क्या होता है, हॉर्न होता है, हॉर्न, ठीक है, किससे, तो हिरण, जो डियर होता है, ठीक है, डियर जो हिरण होते हैं उनके सींगों से निर्मित हड्डी का उपकरण देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे दाओजली, ठीक है, दाओजली जो है क्या असम में है। यहाँ पे ज्यादातर किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो कृषि और पशुपालन का क्या होता है, साक्ष्य मिला है। ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, याद रखें एनिमल हस्बेंड्री के क्या है, साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद आपका जो है ये यहीं पे आपका लास्ट है, यानी आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, नवदाल्टो, याद रखें नवदाल्टो नामकरण, नवदाल्टो नवदाल्टोली नामक जो ताम्र प्रमाणिक ताम्र जो है प्रमाणिक स्थल का उत्खनन HD संकलित ने किया था। और नवदाटोली वर्तमान में कहाँ पे, नवदाटोली जो वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, करंटली में नवदाटोली कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे ताम्र पाषाणी के उत्खनन की चीजें मिली हैं, और इसका जो संकलित किसने किया था, तो HD सनकली ने किया था। किसने, HD सनकली ने इन्हें किया था। तो ये भी आपको याद रखें। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक मेरी यही है। वॉच करने के लिए थैंक यू। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।